1 फरवरी को पेश हुए केंद्रीय बजट 2026 से शेयर बाजार के निवेशकों को काफी उम्मीदें थीं। माना जा रहा था कि इस बार बजट में ऐसा कुछ होगा जिससे बाजार को सीधा सपोर्ट मिलेगा, लेकिन बजट के दिन निवेशकों को निराशा हाथ लगी। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने स्टॉक मार्केट के लिए कोई बड़ा और सीधा ऐलान नहीं किया। उल्टा फ्यूचर एंड ऑप्शन में रिटेल निवेशकों की भागीदारी कम करने के लिए STT बढ़ा दी गई, जिससे बाजार में तेज गिरावट देखने को मिली। हालांकि बाजार एक्सपर्ट्स का मानना है कि इस बजट को सिर्फ एक दिन की गिरावट के आधार पर नहीं आंकना चाहिए। सरकार का असली फोकस कैपिटल एक्सपेंडिचर और कुछ चुनिंदा सेक्टर्स पर साफ नजर आता है। इस रणनीति के तहत सरकार ने डिफेंस, रेलवे, सेमीकंडक्टर और फार्मा जैसे सेक्टर्स में बड़े पैमाने पर निवेश बढ़ाने का फैसला किया है। डिफेंस के लिए बजट आवंटन बढ़ाकर 2.19 लाख करोड़ रुपए कर दिया गया है, जो पिछले साल से काफी ज्यादा है। एयरक्राफ्ट और यूरो इंजन के लिए करीब 63,700 करोड़ रुपए और हेवी व मीडियम व्हीकल्स के लिए 4,600 करोड़ रुपए का प्रावधान किया गया है। इससे भारत इलेक्ट्रॉनिक्स, भारत डायनेमिक्स और पारस डिफेंस जैसी कंपनियों को फायदा मिलने की उम्मीद है। इसी तरह रेलवे के लिए पूंजीगत खर्च में 8.5% की बढ़ोतरी की गई है। रोलिंग स्टॉक के लिए करीब 52,000 करोड़ रुपए रखे गए हैं, जबकि रेलवे सुरक्षा सिस्टम यानी कि कवच के लिए बजट में 10 से 15% तक का इजाफा किया गया है। बीते 12 से 18 महीनों में रेलवे से जुड़ी कंपनियों के शेयरों में गिरावट आई है, जिससे उनकी वैल्यूएशन कम हुई है और अब निवेशकों के लिए नए मौके बन सकते हैं। इसके अलावा सेमीकंडक्टर और इलेक्ट्रॉनिक्स सेक्टर को मजबूत करने के लिए इंडिया सेमीकंडक्टर अलायंस के तहत 1,000 से 1,500 करोड़ रुपए का आवंटन किया गया है। इलेक्ट्रॉनिक्स कंपोनेंट मैन्युफैक्चरिंग स्कीम यानी ECMS का बजट 22,000 करोड़ से बढ़ाकर 40,000 करोड़ रुपए कर दिया गया है। इससे घरेलू मैन्युफैक्चरिंग को बढ़ावा मिलेगा। वहीं अगर फार्मा सेक्टर की बात करें तो इस सेक्टर में सरकार ने बायो फार्मा शक्ति योजना के जरिए 10,000 करोड़ रुपए निवेश करने का ऐलान किया है। इससे बायोलॉजिक्स और बायोसिमिलर दवाओं के देश में उत्पादन को बढ़ावा मिलेगा। नए रिसर्च इंस्टीट्यूट और क्लिनिकल ट्रायल नेटवर्क बनाने से फार्मा कंपनियों को मजबूती मिलने की उम्मीद है। कुल मिलाकर भले ही बजट वाले दिन बाजार में गिरावट दिखी हो, लेकिन सरकार की कैपेक्स और सेक्टर फोकस्ड रणनीति लंबी अवधि में निवेशकों के लिए बेहतर मौके तैयार कर सकती है। ऐसे ही तमाम अपडेट और शेयर मार्केट से जुड़ी तमाम जानकारी के लिए आप बने रहें गुड रिटर्न्स डिजिटल के साथ।